हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस नंबर 3 का तीसरा भाग। इसके पहले हम लोग दूसरे भाग में पढ़ा था प्रश्न नंबर 21 से 46 तक। तीसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 47 से 72 तक। मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखो, वो नहीं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न पर चलते हैं। 37वां प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने कालखंडों में बांटा है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने खंडों में बांटा है। 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 1 खंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 खंडों में बांटा है। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आगे चलते हैं। भारत 12 मासा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, किसकी रचना है। भारत 12 मासा किसकी रचना है। प्रेमधन, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राधा कृष्ण दास का है भारत 12 मासा। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वशी दिनकर जी की किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि कहलाए। दिनकर जी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि कहलाए। हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका। तो सबको पता होगा कि ये चौथा ऑप्शन सही है। रेणुका के रचना के आधार पर यह राष्ट्र कवि कहलाए। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उर्वशी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ठीक, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग का गीता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। कुरुक्षेत्र, पथिक, युगधार, परशुराम की प्रतीक्षा। तो सोहनलाल द्विवेदी की कौन सी रचना है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, युगधार है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मिट्टी और फूल किस कवि की रचना है। दिनकर, बच्चन, नरेंद्र शर्मा, भारतेंदु। तो मिट्टी और फूल किसकी रचना है। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा का। चलिए आगे देखते हैं। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक भारतेंदु, बच्चन जी, दिनकर जी, रामनरेश त्रिपाठी। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्र का संपादन नहीं किया। यहाँ देखो नहीं पूछा है, इसका मतलब हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्र का संपादन नहीं किया। प्रताप पीयूष, प्रभा, प्रताप, कर्मवीर। तो उम्मीद है सबको पता होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या, सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रताप पीयूष। ठीक, पहला उत्तर सही हो जाएगा। प्रताप पीयूष का संपादन नहीं किया। बाकी प्रभा, प्रताप, कर्मवीर का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। पहला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का सर्वाधिक प्रिय छंद है। गीतिका, त्रोटक, ताटक या हरगीतिका।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को हर गीत का छंद सर्वाधिक प्रिय था। चलिए आगे देखते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है? निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निहार की भूमिका किसने लिखी? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, हरिऔध या निराला? तो निहार की भूमिका किसने लिखा था? हरिऔध जी। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले पंक्ति किसकी है? राम कुमार वर्मा, निराला, बच्चन, भगवती शरण वर्मा? तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसका है? भगवती शरण वर्मा का है। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीर सतसई सई के रचनाकार हैं। वीर सतसई सई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण, गुलाब राय, हजारी प्रसाद, निराला? यहाँ प्रसाद पे हो गया है, यहाँ प्रसाद होगा। ठीक, हजारी प्रसाद। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 1, सूर्यमल मिश्रण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1947, 1942, 1982, 1932? तो कुकुरमुत्ता का प्रकाशन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1942। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद दार्शनिक रूप से थे, यानी कि किसके दार्शनिक थे? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव? तो जयशंकर प्रसाद किसके थे? शैव थे। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शैव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य मंजूषा सुमन किस कवि की काव्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र, निराला, महादेवी वर्मा? तो काव्य मंजूषा सुमन किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रंग में भंग किसकी रचना है? निराला, प्रेमधन, हरिऔध, मधुसूदन गुप्त? तो इसमें कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की है। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव, काला और बूढ़ा चांद? ये सबको पता होगा कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यामा का प्रकाशन वर्ष है 1936, 1947, 1940, 1935? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1940। ठीक, 1940 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की रचना है अनामिका, परिमिल, रश्मि, ग्राम्या? तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? रश्मि है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रश्मि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती शरण वर्मा का काव्य नहीं है, यहाँ क्या पूछा है? नहीं है। रागिनी, मधुकर, प्रेम संगीत, एक दिन? तो भगवती शरण वर्मा का काव्य कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, रागिनी इनकी काव्य नहीं है। रागिनी काव्य नहीं है, सॉरी, पहला सही हो जाएगा।
रागिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ गाथा किसकी काव्य कृति है? ठीक, मेवाड़ गाथा किसकी काव्य कृति है? कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा और बाल मुकुंद गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लोचन प्रसाद पांडे की है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत और विष किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल, महादेव वर्मा। ठीक, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमृत और विष किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति किस पंक्ति है, यानी कि किस काव्य से पंक्ति है? साकेत, आंसू, झरना, यशोधरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा, यशोधरा के है। ठीक, यशोधरा का रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कभी कभी पूछता है सखी वे मुझसे कह के जाते किसकी पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल राग कविता संग्रहित है? अनामिका, गीतिका, परिमिल, तुम और हम। तो बादल राग किसमें संग्रहित है? अनामिका में। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनामिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। सॉरी, पाथेय किसकी रचना है? दिनकर, सिया रामचरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो पाथेय किसकी रचना है? पाथेय है सिया राम शरण गुप्त की। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसा लगता है। ठीक, मैं आप लोगों को प्रतिदिन प्रैक्टिस कराती रहूँगी। पेपर आने वाला है, आप लोग तैयारी में जुटे रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।